ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव दोनों आमने सामने थे, अपनी बातें रख रहे थे और ऐसे में कई ऐसी बातें हुई जिनमें ओम प्रकाश राजभर का भी पूरा जिक्र आया उस पर। इसी पर हमसे ज़्यादा बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी खुद मौजूद हैं। तो चर्चा तो सुबह से ये थी कि मुख्यमंत्री जी और अखिलेश यादव जी में चर्चा होगी और जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी। आपका नाम उसमें बीच में आया। अखिलेश यादव जी ने एक बार नाम लिया, मुख्यमंत्री जी ने भी आपका नाम लिया और गाने का भी संवाद आपके बीच में बड़े स्तर पे हुआ। उन्होंने एक लाइन आपको दी, आपने एक लाइन उनको दे दी। किस तरीके से संवाद था, किस तरीके से आप देखते हैं इसको सदन के बाहर के तौर पर? देखिए, जब पीडीए की चर्चा माननीय अखिलेश यादव जी ने शुरू की तो पीडीए के संबंध में चुनाव के समय ही 2022 में हमने कहा कि पीडीए पर ध्यान दीजिए, इनको राजनीतिक भागीदारी दीजिए। तो वो हिला हवाली करते रहे। तो उसी समय हमने उनको समझाया था कि देखो, हम तो एक गाना गा ही रहे थे, वो गाना साकार नहीं होगा, फिर दूसरा गाना हम आपको सुनाएंगे। तो वो समय का इंतज़ार था और वो उन्होंने याद दिला दिया। तो हमने उस गाने को, पीडीए बड़ी संख्या में एनडीए में चला गया, या यूं कह लीजिए कि पीडीए का विलय हो गया एनडीए में। तो फिर बचा क्या? तो इसी नाते हमने उनको गाना सुनाया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो अब स्थिति समाजवादी पार्टी को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा, विपक्ष में बैठ करके टिमटिमाना पड़ेगा। कह दिया कि अगर यही हाल रहा तो 2027 के बाद वहां बैठने का भी मौका नहीं मिलेगा। और शिवपाल जी को भी उसी बात पे कह दिया कि सबसे पहले आप क्लीन बोल्ड होंगे और आपका उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि उनसे सीखिए और आ जाइए इधर। तो कहे हैं सदन में कि हम जल्दी आ जाएंगे आपके यहाँ। नहीं सुना आप लोगों ने? नहीं सुना। आप क्या करेंगे इसमें, क्योंकि आपका ही उदाहरण बार बार मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं कि आपसे समझ लें, आपकी बात लें, सबसे पहले वो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो आपका कोई अप्रोच होगा उधर, क्योंकि आप लोगों की तो मुलाकात रेगुलर होती रही है, शुरुआत में भी आप साथ रहे। बातचीत होती रहती है, जिसको जिधर जाना है उसको कोई रोकेगा? देखिए, एक शब्द बहुवरत ही तो जह शोभा के हेतु। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है उसमें उस बात पर थोड़ा गंभीरता से विचार करिएगा। आप देखिएगा ना क्या क्या हो रहा है। आपका क्या अप्रोच रहेगा इस बात पे भी? आगे आप इस रणनीति में क्या, ओम प्रकाश राजभर इस पूरे सर्किल में क्या काम करेंगे? क्योंकि आज अखिलेश जी ने कहा कि आपने ऑर्बिट बदल दी है, तो आपके ऑर्बिट में और कौन कौन लोग आ रहे हैं? बहुत लोग हैं, मैंने कहा था ना कि बहुत लोग हैं, और आपके स्क्रीन पर आएंगे तब बताएंगे। शुरुआत तो हो गई है, देख ही रहे हैं आप लोगों की स्क्रीन पर। चर्चा भी शुरू हो गई है कुछ साथियों की। इसी तरह चर्चा होगी, चुनाव आते आते देखिएगा बड़ी तब्दीली होगी। जो बातें रखी सदन में, जो कही कि सरकार जिन मुद्दों पर फेल है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक उन्होंने मान लिया है कि विरोध करना। सरकार गरीबों के उत्थान के लिए जो योजनाएं हैं गरीबों तक पहुंचा रही है, चाहे वो केंद्र की योजना हो चाहे प्रदेश की योजना हो। प्रदेश के विकास के लिए काम हो रहे हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता है। विपक्ष ये मान लिया है कि हम विरोध करेंगे, तो विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं। तो उनके कहने से कोई असर नहीं है। और जनता के बीच में आज के तारीख में जो चीज़ें पहुंच गई हैं, चाहे वो राशन की बात ले लीजिए। हम लोगों से सवाल होते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार थी, सपा की थी, बसपा की थी, तो उन लोगों ने तो हम लोगों को 5 किलो राशन भी नहीं दिया। कम से कम मोदी जी तो 5 किलो दे भी रहे हैं। किसान कहता है कि हमारे यहाँ किसान सम्मान निधि के नाम पे 6,000 रुपया आ रहा है, हमारी कुछ जोताई का काम चल जाता है, कुछ खाद का काम चल जाता है, ये लोग का दिए हैं। तो तमाम चीज़ें जो, जैसे आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख रुपए के इलाज के लिए है। तो आज जो गरीबों के इलाज के लिए, जैसे हम लोगों के लिखा पढ़ी में मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से रुपया जो जा रहा है वो गरीबों तक पहुंच रहा है। तो जिनके दरवाजे पहुंच रहा है वो तो ये सोच रहा है ना कि इस सरकार में हमको मिल रहा है, पिछली सरकार में ये नहीं मिल रहा था। तो वो धीरे 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 बहुत सी योजनाएं जो है प्रभावित कर रही हैं इस सरकार को साथ रहने के लिए और विपक्ष को और दूर पहुंचाने के लिए। RLD को भी ले आएंगे? इंतजार करिए, चल रहा है खेल। रिजल्ट आएगा आपके स्क्रीन पर आएगा कुछ दिन। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अनिल राजभर जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो सिर्फ विरोध के नाम पर अपना विरोध जताने के लिए कामों को भी अनदेखा कर रही है। कैमरामैन राहुल के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।